औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वालिफाई टेस्ट। इस चैनल पर आपको एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जॉब के लिए पेडागॉजी, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, मुताला कश्मीर से मुतल्लिक़ा मवाद मिलेगा। अपनी वीडियोस में मैं पीएससी एनटीएस में बार बार पूछे गए सवालात और अहम तरीन सवालात शेयर करूँगी। इसलिए मेरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें और आपको बर वक्त वीडियोज़ मिलती रहें, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें। तो आज की जो वीडियो है वो पेडागॉजी के क्वेश्चन से मुतल्लिक़ होगी, जिसमें एक मखसूस टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो इसके जो है वो पहला क्वेश्चन शेयर करती हूँ आपसे। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, यानी उनकी कोई एक्टिव रोल नहीं होता। प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कवरी मेथड, लेक्चर मेथड या इंक्वायरी मेथड। तो स्टूडेंट पैसिव होते हैं लेक्चर मेथड में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि लेक्चर मेथड में जो है वो टीचर ही लेक्चर देता है, स्टूडेंट्स जस्ट इसको समझते हैं, स्टूडेंट्स का कोई इतना एक्टिव पार्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ह्यूरिस्टिक मीन्स, ह्यूरिस्टिक का क्या मतलब है? टू इन्वेस्टिगेट, टू शो, टू डू, टू एक्ट। तो ह्यूरिस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द एक्सपोनेंट ऑफ, आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो किसका एक्सपोनेंट था? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो ह्यूरिस्टिक मेथड का एक्सपोनेंट था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इन, हम ख़ास से आम की तरफ जाते हैं कौन से मेथड में? इंडक्टिव मेथड में, डिडक्टिव मेथड में, ड्रिल मेथड में या डिस्कशन मेथड में। तो वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इन जो है वो इंडक्टिव मेथड में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इंडक्टिव मेथड। इसमें हम ख़ास से आम की तरफ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डिस्कवरी मेथड इज़ एडवांस मेथड ऑफ, डिस्कवरी मेथड जो है वो एडवांस मेथड है, जदीद मेथड है किसका? ह्यूरिस्टिक मेथड का, इंक्वायरी मेथड का, बोथ ए एंड बी, नॉन ए एंड बी। तो डिस्कवरी मेथड इज़ अ एडवांस मेथड किसका है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी ये ह्यूरिस्टिक मेथड का भी है एडवांस और इंक्वायरी मेथड का भी एडवांस है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सो वी टिक ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रैक्टिस इज मेड इन इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ड्रिल मेथड, डिस्कशन मेथड। तो प्रैक्टिस किस में की जाती है? ड्रिल मेथड में। ड्रिल मेथड में आपको बार बार जो है वो उसको रिवाइज करना पड़ता है जो आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ द सुक्रेटिक मेथड इज़ नोन एज, सुकरात का जो मेथड है उसको ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, इंक्वायरी मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड। तो सुक्रेटिक मेथड जो है उसको क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या बात जो है वो सही नहीं है? इट इज़ पर्पसफुल एक्टिविटी, इट इज़ प्रोसीडेड इन सोशल इन्वायरमेंट, इट इज़ अकम्प्लिश्ड इन रियल लाइफ, इट इज़ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी। तो जो प्रोजेक्ट के बारे में जो सही बात नहीं है वो है इट इज़ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, यानी इसमें टीचर सेंटर होता है, बल्कि प्रोजेक्ट्स में बच्चे एक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो सो वी मार्क ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ एन अल्टरनेटिव टू, कोऑपरेटिव जो तावन जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं वो किसका मुतबादल है? कॉम्पिटिटिव मॉडल्स का, टीचिंग मॉडल्स का, लेसन प्लान्स का या माइक्रो टीचिंग का। तो कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ एन अल्टरनेटिव टू कॉम्पिटिटिव मॉडल्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज स्टूडेंट्स फाइंड द इंफॉर्मेशन दैम सेल्फ इन, बच्चे जो हैं वो मालूमात किस में तलाश करते हैं? लेक्चर मेथड में, डिस्कवरी मेथड में, बोथ या नॉन। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिस्कवरी मेथड में ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो खुद से कलेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन, टीचर्स जो होते हैं वो जो है वो प्रैक्टिकली
जो है वो अमली तौर पर परफॉर्म भी करते हैं, पेश भी करते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। कौन से मेथड में? टीचर लेक्चर मेथड में, डिस्कवरी मेथड में, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। तो टीचर जो हैं वो अमली तौर पर परफॉर्म और जो एक्सप्लेन करते हैं वो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ रोल ऑफ स्टूडेंट इज़ एक्टिव इन। स्टूडेंट का रोल जो है वो किस में एक्टिव होता है? डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंक्वायरी मेथड या ऑल ऑफ अबव। तो स्टूडेंट्स का रोल जो है वो एक्टिव इन सारे मेथड्स में होते हैं, क्योंकि डिस्कवरी मेथड में भी बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ खोज कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनको एक प्रॉब्लम दिया जाता है जिसको वो सॉल्व करते हैं, और इंक्वायरी मेथड में भी बच्चों को तजस्सुस होता है कि वो किस तरह इसको जो है वो किसी चीज़ को खोज लगाएं। तो ये सारे जो हैं ये सारे मेथड इनमें स्टूडेंट एक्टिव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ माइक्रो टीचिंग इज़। माइक्रो टीचिंग क्या है? टीचिंग मेथड है, टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक है, मोटिवेशनल टेक्निक है, नॉन ऑफ अबव। तो माइक्रो टीचिंग इज़ द टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ विच इज़ मोर सूटेबल इन टीचिंग साइंस। साइंस के मजमून को पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो सूटेबल है, कौन सा मेथड सूटेबल है? लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड या प्रोजेक्ट मेथड। तो लेक्चर मेथड में ये होता है कि टीचर जो है वो एक लेक्चर देता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर जो है वो अमली तौर पर जो है वो एक्सप्लेन करता है, और डिस्कशन मेथड में डिस्कशन होती है स्टूडेंट्स या टीचर के माबेन या टीचर्स स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के माबेन। और प्रोजेक्ट मेथड में एक प्रोजेक्ट के ज़रिए जो है वो बच्चे सीखते हैं। तो जो है वो साइंस को पढ़ाने के लिए सबसे सूटेबल मेथड जो है वो है प्रोजेक्ट मेथड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ व्हाट इज़ ट्रू अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक। साइंस टेक्स्ट बुक के बारे में क्या चीज़ ट्रू है? देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम। Our teachers take textbook as a curriculum. Our teachers do not take textbook part of curriculum. Textbook does not help in the selection of instructional activities. तो जो साइंस टेक्स्ट बुक के बारे में जो ट्रू है वो इनमें से ये है कि ओवर टीचर्स टेक टेक्स्ट बुक एज करिकुलम। हमारे उस्ताद जो हैं वो करिकुलम के तौर पर टेक्स्ट बुक को लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।